प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आप सब अच्छे होंगे। मैं मक्खनलाल सैनी आपको एनसीईआरटी कक्षा 10 संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम के ऊपर विस्तृत चर्चा करने के लिए आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। लगता है कि आप सभी ने पेन और अपनी अभ्यास पुस्तिका ले ली होगी और अब अपन अभ्यास पुस्तिका ले ली होगी, जिससे आप जो मैं आपको कक्षा 10 की संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम के विषय के ऊपर विस्तृत चर्चा करूँगा उसके। तो चलो विद्यार्थियों, अपन चलते हैं कक्षा 10 की संस्कृत विषय। कक्षा 10 विषय संस्कृतम। संस्कृत विषय की जो आपकी बुक है, किताब है, उसका नाम है सेमुसी द्वितीय भाग है। विद्यार्थियों, आपने सेमुसी प्रथम भाग का अध्ययन कक्षा 9 में कर लिया है और कक्षा 10 में आप सेमुसी द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन को अपने पाठ्यक्रम में जो बुक चलती है सेमुसी, जो बुक चलती है सेमुसी, इस सेमुसी का अर्थ अपन को पता होना चाहिए। तो देखते हैं सेमुसी का अर्थ। शयनम, शयनम मुष्णाति इति सेमुसी। शयनम का अर्थ होता है नींद, मुष्णाति यानी चुराती है, यानी जो नींद को चुराती है वह सेमुसी होती है। सेमुसी का हिंदी अर्थ होता है बुद्धि, बुद्धि, समझ आदि। यानी जो नींद को चुराती है वो सेमुसी होती है, और नींद को कौन चुराती है? बुद्धि है, समझ है, वो चुराती है। इसी क्रम में विद्यार्थियों अपन विषय प्रवेश करते हैं। तो कौन से विषय में प्रवेश कर रहे हैं अपन? संस्कृतम। किसमें प्रवेश कर रहे हैं? संस्कृतम। तो इस संस्कृत विषय को अपन 2 प्रकार से पढ़ेंगे। पहला जो प्रकार है वो है पठित अध्याय। पठित अध्याय अर्थात जो पढ़ने वाले जो पाठ हैं वो पठित अध्याय। और दूसरा जो भाग है इसका व्याकरणम, यानी व्याकरण वाला भाग। एक भाग है संस्कृत का पठित अध्याय वाला, और दूसरा जो भाग है वो व्याकरण वाला है। और आज इस वीडियो में अपन जो अपने पठित अध्याय हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। अपने पाठ्यक्रम में, अपने किताब में कौन कौन से पाठ चलते हैं उनके ऊपर अपन विशेष चर्चा करेंगे या विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं पाठानुकर्मणिका, अर्थात इसका दूसरा नाम है विषयानुकर्मणिका। इसी क्रम में विद्यार्थियों सबसे पहले अपन ने लिया है पाठस्य क्रमांकः, अर्थात पाठ का क्रमांक यानी नंबर। इसी क्रम में पाठ दूसरा जो लिया है पाठस्य शीर्षकः, यानी पाठ का शीर्षक अर्थात नाम। आगे लिया है अपन ने पाठस्य कविः, यानी इन पाठों को किस कवि ने लिखा है। और आगे है संदर्भः ग्रंथः, यानी ये जो पाठ है किस ग्रंथ से लिया गया है। और आगे लिया है अपन ने विधा, यानी जो पाठ है
किस विधा में लिखा गया है, यानी वो पाठ गद्य में लिखा गया है या पद्य में लिखा गया है, नाटक है, तो इसके विषय में करेंगे। और विधा का जो दूसरा नाम है वो है प्रकार। दूसरा नाम क्या है इसका? प्रकार। तो विद्यार्थियों, इसी क्रम में अपन चलते हैं। अपना जो पाठ्य पुस्तक का पहला जो पाठ है वह प्रथम है पाठ। तो पहले पाठ का शीर्षक है शुचि पर्यावरणम। शुचि पर्यावरणम। शुचि का मतलब होता है शुद्ध या स्वच्छ, पर्यावरणम यानी पर्यावरण। पाठ से कवि, इस पाठ के कवि प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा हैं और इस पाठ का संदर्भ ग्रंथ है लसल लत्तिका। यानी प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा ने लसल लत्तिका नाम का एक ग्रंथ लिखा है। वहां से अपना पाठ जो शुचि पर्यावरणम है वो लिया गया है। और इस पाठ की जो विधा है वो पद्यम है, पद्य है। और यह पाठ एक गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो इसकी विधा अपन गीतम भी कह सकते हैं। इसकी विधा क्या कह सकते हैं? गीतम भी कह सकते हैं, अर्थात ये गीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसी क्रम में विद्यार्थियों, द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ। पाठ का नाम है बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धि हमेशा बलवान होती है। पाठस्य कवि, यानी यहां पाठ के कवि का नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि यहां पाठ के कवि का जो नाम है वो संदिग्ध है, यानी यहां संशय है। और इस पाठ का जो संदर्भ ग्रंथ है वो है शुक सप्तति। और इस पाठ की जो विधा है वह है गद्यम। इस पाठ की जो विधा है वो गद्यम है। इसी क्रम में विद्यार्थियों आगे चलते हैं। तृतीय है पाठ, यानी तीसरा पाठ। पाठस्य नाम व्यायाम सर्वदा पथ्य। इस पाठ के कवि हैं आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत है। और इस पाठ का जो संदर्भ ग्रंथ है वो है सुश्रुत संहिता। यानी आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी। और आप सभी जानते हैं कि जो सुश्रुत हैं प्राचीन काल के सबसे प्रसिद्ध वेद्य हुए हैं। और ये सुश्रुत संहिता के 24 अध्यायात, यानी 24वें अध्याय से लिया गया है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि सुश्रुत संहिता में कुल कितने अध्याय हैं? 186 अध्याय हैं। उन 186 अध्यायों में से 24वां जो अध्याय है वह 24वें अध्याय है वह लिया गया है। और इस पाठ की जो विधा है वह पद्यम है, अर्थात यह पद्य के रूप में लिखा गया है। इसी क्रम में विद्यार्थियों आगे चलते हैं। चतुर्थ पाठ, चौथा पाठ शिशु लालनम। पाठ का नाम है शिशु लालनम। पाठ के जो कवि हैं वो हैं दिंगनाग। और दिंगनाग ने एक बहुत ही प्रसिद्ध जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है कुंदमाला। और इसी पाठ का जो संदर्भ ग्रंथ है वो भी कुंदमाला ही है। और यह कुंदमाला के
पंचम अंकात, कुंदमाला के पंचम अंकात अर्थात 5वें अंक से लिया गया है। और आपको यह भी पता होगा कुंदमाला में कुल 6 अंक हैं और कुंदमाला एक नाटक है, कुंदमाला एक नाटक है। और इस पाठ की जो विधा है वह है नाट्यम। इस पाठ की जो विधा है वह क्या है? नाट्यम, अर्थात यह एक नाटक है। इसी क्रम में विद्यार्थियों आगे चलते हैं अपन। पंचमः पाठः, पंचमः यानी 5वां पाठ। नाम है पाठ का जननी तुल्ये वत्सला, जननी तुल्ये वत्सला। और इस पाठ के जो कवि हैं वो हैं महर्षि वेदव्यास। आप सभी ने महर्षि वेदव्यास का नाम तो सुना ही होगा कि महर्षि वेदव्यास ने भारत के सबसे बड़े और पवित्र ग्रंथ महाभारत की रचना की थी। और उसी महाभारत से ये अपना पाठ जननी तुल्ये वत्सला, जननी तुल्ये वत्सला लिया गया है। और इसका जो संदर्भ ग्रंथ है वो भी क्या है? महाभारत। और ये महाभारत के वन पर्वणः, वन पर्व से लिया गया है। और आपको यह भी पता होगा कि महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। उनमें से जो तीसरे नंबर का पर्व है, तीसरे नंबर का पर्व है वो वन पर्व है। और इस पाठ का की जो विधा है वह क्या है? गद्यम। यह पाठ गद्य के रूप में लिखा हुआ है विद्यार्थियों। इसी क्रम में विद्यार्थियों आगे चलते हैं। षष्ठः पाठ, 6वां पाठ। सुभाषितानि, पाठ के नाम से ही अपन को पता चल रहा है कि इस पाठ में अपन किसका अध्ययन करेंगे? सु यानी अच्छी, भाषितानि यानी बातें, यानी अच्छी अच्छी बातों का यहां अध्ययन करेंगे। और इस पाठ का कवि का नाम यहां नहीं दे रखा है। क्यों नहीं दे रखा है? क्योंकि ये जो पाठ है वो संकलित किया हुआ है, इसलिए यहां पाठ के कवि का नाम नहीं दे रखा है। और इस पाठ की जो विधा है वो पद्यम, पद्य अर्थात श्लोकों के रूप में लिखा गया है। इसी तरह विद्यार्थियों आगे चलते हैं कि सप्तमः पाठः, 7वां पाठ। पाठ का नाम है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। और इस पाठ के कवि का नाम भी नहीं दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये पाठ भी क्या है विद्यार्थियों? संकलित है। और इस पाठ की जो विधा है एक नाट्यम अर्थात नाटक है। क्या है इसकी विधा? एक नाटक है। इसी तरह विद्यार्थियों अपन आगे चलते हैं कि अष्टमः पाठः, अष्टमः पाठ, 8वां पाठ। पाठ का नाम क्या है? विचित्र है साक्षी। पाठ के नाम से ही पता चल रहा है अपन को। विचित्र यानी विचित्र, साक्षी का मतलब होता है गवाह है। क्या होता है? गवाह है, यानी एक ऐसा गवाह जो विचित्र हो। इस पाठ के जो कवि हैं वो हैं ओम प्रकाश ठाकुर। और इसका वैसे कोई संदर्भ ग्रंथ नहीं है विद्यार्थियों, इसका कोई संदर्भ ग्रंथ नहीं है। इनके द्वारा एक कथा लिखी हुई है, उस कथा के अंदर से ये एक अंश उठाया गया है विद्यार्थियों। और इस पाठ की जो विधा है वो गद्यम है विद्यार्थियों, यानी ये गद्य के रूप में लिखा गया है। अब इसी तरह विद्यार्थियों आगे चलते हैं
और 90 पाठ अर्थात नवमः पाठ में प्रवेश करते हैं। नवमः पाठ, नवमः पाठ का शीर्षक क्या है अर्थात इसके पाठ का नाम क्या है? शुक्तयः। क्या नाम है? शुक्तयः। यानी इससे नाम से पता चल रहा है सु प्लस उक्तयः। सु यानी अच्छी, उक्तयः यानी बातें, अच्छी अच्छी बातें। और इस पाठ के जो रचयिता हैं वो हैं तिरुवल्लुवर है। और इस पाठ का जो संदर्भ ग्रंथ है तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तिरुकुरल नामक ग्रंथ है। और इस पाठ का जो विधा है अर्थात इस पाठ का जो प्रकार है वो क्या है विद्यार्थियों? पद्यम अर्थात ये पद्य के रूप में लिखा हुआ है। इसी तरह विद्यार्थियों अपन आगे चलते हैं और मैं ये भी समझता हूं कि आपको जो पाठ्यक्रम के विषय में, सिलेबस के विषय में बता रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा। इसी तरह अपन चलते हैं दशमः पाठः। दशमः अर्थात 10वां पाठ भूकंप विभीषिका, यानी इस पाठ में भूकंप के विषय में बताया गया है। और इस पाठ का जो कवि है उसका नाम यहां नहीं दिया गया है। ये नहीं दिया गया है क्यों? क्योंकि यह पाठ है वो संकलित किया गया है विद्यार्थियों। और इस पाठ की जो विधा है वो गद्य के रूप में है। इस पाठ की जो विधा है वो कौन सी है? गद्य के रूप में है। अब इसी तरह आगे चलते हैं विद्यार्थियों कि एकादशः पाठः, 11वां पाठ। पाठ का नाम क्या है? प्राणेभ्यो अपि प्रियः श्रिदः। प्राणेभ्यो अपि यानी प्राणेभ्यो यानी प्राणों से भी, अपि यानी भी, प्रिय यानी प्रिय, श्रुद्ध यानी मित्र। मित्र प्राणों से भी प्रिय होता है। इस पाठ की रचयिता कौन है? विशाख दत्त। इस पाठ की रचयिता हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त ने एक महानाटक की रचना की थी। उस नाटक का नाम है मुद्रा राक्षसम। और ये पाठ भी मुद्रा राक्षस नामक महान नाटक से लिया गया है। और कौन से अंक से लिया गया है? प्रथम अंकात। प्रथम यानी पहले, अंकात यानी अंक से। और आपको यह भी पता होगा कि मुद्रा राक्षस में कुल 7 अंक हैं। नाटक में अंक होते हैं और जो पद्य होते हैं, महाकाव्य होते हैं, उसमें सर्ग होते हैं। और इसकी जो विधा है वो भी नाट्यम यानी नाटक है। इसी तरह विद्यार्थियों आगे चलते हैं और अपने जो पाठ्य पुस्तक का अंतिम पाठ 12वां पाठ है अर्थात 12वां पाठ। पाठ का नाम है अन्योक्तय। अन्योक्तय यानी इसका अर्थ होता है अन्य व्यक्तियों के द्वारा कही हुई बातें। अब आगे चलते हैं कि इस पाठ से कवि में 3 दे रखे हैं, यानी 3 कवियों के नाम दे रखे हैं और अपने यहां 7 तक संख्या लिख रखी है। उनमें 1 से लेकर 5 तक पंडित राज जगन्नाथ द्वारा रचित भामिनी विलास, भामिनी विलास से लिए गए हैं। और इनकी जो विधा है वो भी पद्यम अर्थात ये जो पाठ है वो श्लोकों के रूप में लिखा हुआ है। और जो 6वां जो श्लोक है वो मागह अर्थात माग ने रचना की है। और माग का जो रचना ग्रंथ है शिशुपाल वदम। शिशुपाल वध एक महाकाव्य है और इस महाकाव्य से ये जो 6ठे नंबर का जो श्लोक है वो लिया गया है। 6ठे नंबर का श्लोक लिया गया है और इस श्लोक की जो विधा है वो भी क्या है? पद्य है।
और इस पाठ का और अपने पाठ्यक्रम का जो अंतिम श्लोक है वो लिखा है भर्तृहरिः नीति शतकम नामक एक नीति काव्य, जिसमें नीति से युक्त 100 श्लोकों का एक समूह है, वहां से लिया गया है। और इस पाठ की विधा जो है वो भी पद्य ही है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं समझता हूं कि कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम के विषय में मैंने आपको बताया, जिसमें संस्कृत को 2 प्रकार से पढ़ेंगे ना, एक तो पठित अध्याय है और एक व्याकरण वाला है। पठित अध्याय में अपने कौन कौन से पाठ चलेंगे और उन पाठों के कौन कौन कवि हैं, उनके कौन से संदर्भ ग्रंथ हैं और उनकी विधा कौन सी है, इसके ऊपर अपन ने चर्चा की है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब परीक्षा में अपन जाते हैं तो इस पाठ्यक्रम से संबंधित अपन को प्रश्न पूछे जाते हैं। वो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूं कि जैसे उसने पूछ लिया कि शिशु लालनम पाठस्य क्रमांक कह, यानी शिशु लालनम पाठ का क्रमांक अर्थात नंबर कौन सा है। तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, इस जो तालिका बनाई है अपन ने, इसको अच्छी तरह से याद कर लें। और जब आप किसी भी पाठ का प्रसंग लिखते हो तो उस समय अपन को एक तो पाठस्य शीर्षक अर्थात पाठ का नाम लिखना होता है, पाठ के कवि का नाम लिखना होता है और उसका संदर्भ ग्रंथ लिखना होता है। तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लोगे तब जब आप प्रसंग लिखोगे तो उस समय आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। इसलिए सभी इस श्यामपट्ट के ऊपर लिखे हुए कार्य को अच्छी तरह से अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख ले विद्यार्थियों, जिससे कि आपको परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद विद्यार्थियों। जब आपको आगे जब संस्कृत विषय की वीडियो बनाए जाएंगे तो आपको अवगत करा दिया जाएगा और एक के बाद एक संस्कृत विषय के वीडियो बनाए जाएंगे और आपको अवगत करा दिया जाएगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।